भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण के चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा था कि नारद मुनि शीलनिधि राजा के यहाँ जाते हैं और शीलनिधि राजा अपनी कन्या का हाथ दिखाने के लिए उनके पास लाते हैं और नारद मुनि जी उनकी कन्या जिनका नाम विश्वमुनि था उनके हाथ की रेखाओं को देखकर वह भ्रमित हो गए, मोह में पड़ गए और जो सही बातें थी उसको छिपा कर कुछ अपनों से अपनी बातें बनाकर उन्हें बताया। तो उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जोई यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीति न कोई। से वही सकल चराचर स्वामी, बरई शील निधि कन्या जाही। विश्वमोहिनी की हाथ की रेखाओं को देखकर नारद जी बहुत देर तक निहारते रह गए और उनकी लक्षण देखकर, जो हाथ की रेखाएं थी उन रेखाओं के लक्षण देखकर नारद जी अपना जो वैराग्य थे वह भूल गए और मन ही मन काफ़ी हर्षित हुए लक्षण देखकर और उसको प्रकट में नहीं कहा, अपने हृदय में ही वह आनंदित हो रहे थे और मन ही मन वह सोचकर उनके लक्षणों का वर्णन कर रहे थे कि इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा वह अमर होगा और जिसे संग्राम भूमि को जीत नहीं सकता है, अजीत होगा और चर और अचर, चेतन और जड़ सब प्रकार के जो जीव हैं वह इनकी सेवा करेंगे, जो इनके पति होंगे। ऐसे लक्षण हैं। मतलब शीलनिधि की कन्या जो विश्वमोहिनी जिनका नाम है वह जिसके साथ भी विवाह करेंगी उनके अंदर ये गुण विद्यमान होंगे। ऐसा मन ही मन समझकर नारद जी काफ़ी प्रसन्न हो रहे थे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछुन होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। इस प्रकार नारद जी जो कन्या के वास्तविक गुण दोष थे उनको बखान नहीं किया और अपने मन में ही उसके रखा। कुछ बातें अपने से बनाकर शीलनिधि राजा के सामने उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि आपकी जो कन्या है हर तरह से सुरक्षित है। और इतना कहकर नारद जी मन में सोचते हुए चल दिए और उन्हें सोचा कि मुझे वही अब करना चाहिए जिससे यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए और यह मुझे वर के रूप में पसंद कर ले, चयन कर ले। ऐसा मुझे करना चाहिए क्योंकि अब मुझसे जब तक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, हे विधाता, यह मुझे कन्या किस तरह से भरेगी, किस तरह से मुझे मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमारी, तब मेले जयमाल। इस समय मुझे अनुपम शोभा की आवश्यकता है, अपार शोभा की आवश्यकता है, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाल डाल दे। ऐसा नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं। आगे उन्होंने निर्णय किया कि हमारे सबसे हितैषी, सबसे प्रिय भगवान विष्णु हैं, तो उनसे हम जाकर उनकी सुंदरता मांगेंगे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविध विनय कीन तहि काला,
प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजु ही हर साने। नारद मुनि जी भगवान श्री हरि को अपना परम हितैषी जानकर ऐसा विचार किया कि हम हरि से जाकर उनकी सुंदरता मांगेंगे और वही हमारे जगत में सबसे बड़े सहायक हैं। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित तो और कोई करने वाला नहीं है, इसलिए वही इस समय हमारे सहायक हो सकते हैं। उस प्रकार नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। भगवान श्री हरि बड़े कौतुकी हैं और वहीं पर प्रकट हो गए जहाँ नारद मुनि जी भगवान की स्तुति कर रहे थे। और भगवान को देखकर उनका मन शांत हुआ, उनके नयन शीतल हो गए और उन्हें यह हर्ष हुआ कि हमारा जो काम है वह सिद्ध हो जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा करी हों सहाई। आपन रूप देहूँ प्रभु मोही, आन भात नहीं पावों ओही। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। तब नारद मुनि जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आप मुझे वही करिए, ऐसी सहायता करिए जिससे कि वह जो कन्या है मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना सुंदर रूप जो है वह प्रदान करिए, अन्य किसी उपाय से मैं उस कन्या को नहीं पा सकता हूँ। नारद जी एक बात, भले यहाँ पर अहंकार में भरे हुए हैं और उन्हें काम ने ग्रस लिया है, कामावेश में हो गए हैं, तो लेकिन एक बात, क्योंकि वो संत हैं और संत स्वभाव के कारण उनके मन से यह जो बात निकल रही है, इसी के इसको सुनकर भगवान उनका हित करते हैं। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊँ शोभेगी दास मैं तोरा। नारद मुनि जी कितने भी अहंकार में क्यों हो न हो, लेकिन उनकी जो भाषा है वह भाषा यहाँ पर उनकी बदली नहीं है, भाषा साहुता की ही है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि जिस प्रकार से मेरा परम हित हो आप वही कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया को देखकर मन ही मन मुस्कुराए और नारद जी से बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आप सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, वह जिसमें आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और दूसरा कुछ नहीं। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। भगवान श्री हरि के कहने का भाव यहाँ पर कुछ दूसरा है, लेकिन नारद जी अहंकार के ग्रसित होने के कारण उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आश्रम बैठे राजा, बहु बनाई करे सहित समाजा। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे योगी मुनि, जैसे व्याकुल जो रोगी होता है वह कुपथ्य मांगे तब भी वैद उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैं तुम्हारा हित करने का ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत नारद मुनि जी भगवान के इन तत्वों, इस बातों को नहीं समझ पाए और तुरंत वहाँ चले गए जहाँ शीलनिधि राजा ने स्वयंवर की रचना की थी और अपने पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर करने वाले थे।
निज निज आश्रम बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपयति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। जहाँ राजा अपने अपने आश्रम पर आसीन थे और बहुत बहुत तरह की साज सजावट वहाँ पे की गई थी। नारद मुनि जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि राजकुमारी उनको छोड़कर किसी और का वर्ण नहीं करेगी। वह मन में काफ़ी उनको विश्वास था, आश्वस्त थे वो। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। मुनि के हित के कारण भगवान श्री हरि ने उन्हें ऐसा रूप प्रदान किया जो कि काफ़ी भयंकर और कुरूप था। यह चरित्र जो है किसी को समझ में नहीं आया और नारद जी को सब जानकर सिर नवाए। भगवान श्री हरि ने एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी की कि नारद जी उनके परम भक्त हैं, तो भगवान ने उन्हें हरि का रूप दिया, बंदर का रूप दिया। लेकिन वो जो बंदर का रूप है वह केवल 2 ही 3 लोगों को दिख रहा है। एक तो नारद मुनि को वह दिखेगा, दूसरा उस राजकुमारी जिनका नाम विश्वमोनी है वह बंदर का रूप उनको दिख रहा है। और वहाँ पे भगवान शिव के 2 गण हैं उनको वह रूप दिख रहा है। और बाकी जो वहाँ पे जो राजा मंडली बैठी है और राज समाज बैठा है उनको नारद जी का जो स्वरूप है वह नारद जी ये जैसा ही दिख रहा है, उनको बंदर का स्वरूप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। तो नारद जी का जो बंदर का स्वरूप है वह समाज में किसी और को नहीं दिख रहा है, केवल 4 लोगों को ही वह स्वरूप दिख रहा है। यहाँ पर श्रीहरि अपने भक्त के मान की रक्षा करते हैं। रहे तहाँ 2 रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव, विप्रभेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेव। वहाँ पे 2 भगवान शिव के गण थे, वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर वह ताली बजा सारी लीला देखते फिरते थे और बड़ा मौज करते थे। बीच बीच में नारद जी को चिढ़ाते भी थे कि क्या सुंदरता पाई है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ऐसा कहकर वह चिढ़ाते भी थे। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर कैसे राजकुमारी ने किनको जयमाल पहनाया, नारद जी के साथ क्या हुआ, ये प्रसंग आगे हम कहेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर